देखिए ये नाम मैंने बताए थे आपको कल, फरिश्ता ने सब, है ना। भीमकोट कहा था फरिश्ता ने, ठीक है। अब फरिश्ता कौन था ये आपको पता है, तीनों किसके साथ आए थे वो, महमूद गजनी, ठीक है। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे इस चीज को, महमूद गजनी, ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। भीमनगर कहा था उत्तवी ने, ठीक है, उत्तवी ने। देखिए उत्तवी ने एक बुक भी लिखी थी, इसके बारे में बता दूं मैं, तारीख यामिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तारीख यामिनी, ठीक है। अब ये जो किताब है ना, डायरेक्टली पूछ ली जाती है कई बार कि ये किताब किसने लिखी है, और इस किताब में कांगड़ा को क्या कहा था इसने। इस किताब में लिखा गया है कांगड़ा को रेफरेंस के तौर पे भीमनगर, ठीक है। और ये किया था उत्तवी ने। उत्तवी जो थे वो उसके दरबार के कौन थे, महमूद गजनी के स्कॉलर थे, विद्वान थे। तारीख यामिनी एक बुक है जिसमें कांगड़ा को भीमनगर के नाम से बताया गया है। और तीसरा बताया था मैंने नगरकोट, है ना जी। नगरकोट किसने कहा था, अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी। ये तीनों ही इनके समय पे आए थे, ठीक है, महमूद गजनी। और कब आया था ये, वैसे तो 1009 एडी में अटैक हुआ था। तो कांगड़ा किला और ब्रजेश्वरी मंदिर, ज्वाला जी मंदिर, ये जहाँ का खजाना जो लूटा है, यहाँ का सोना, वो महमूद गजनी ने 1009 एडी में किया था ये काम, ठीक है। वैसे आपको पता है कि महमूद गजनी ने भारत पे 17 आक्रमण किए थे, ये आपने बेसिक उसमें 7वीं 8वीं क्लास में सबने पढ़ा होगा, ठीक है, 7th क्लास के टॉपिक नहीं है। तो 17 times he raided India, तो वन ऑफ देम रेड जो है उनमें से एक जो है वो आपकी कांगड़ा पे भी हुई थी 1009 एडी में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये उन्हीं के टाइम के मैंने ये चीजें आपको नाम बताए थे, ठीक है। साथ में मैंने कुछ रेलेवेंस बताया था, कॉइन्स वगैरह के नाम बताए थे, है ना, कौन से कौन कहाँ मिले, आलमंड शेप का कहाँ मिला, स्टोन की वो कहाँ मिली, तो ये डिस्कस किया था मैंने थोड़ा सा आपके साथ। आज हम नेक्स्ट जो है उसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो हिस्ट्री है उसको आगे और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। आवाज सबको आ रही है ना? चलिए, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। और अब देखते हैं कि जो एक किताब है संस्कृत की, पाणिनि ने लिखी थी, क्या नाम है इस किताब का? अष्टाध्यायी, ठीक है, हाँ, अष्टाध्यायी। देखिए अष्टाध्यायी का मतलब है जिसमें 8 अध्याय हैं, ठीक है, अष्टाध्यायी इसीलिए बना है अष्टाध्यायी। पाणिनि ने लिखी है, और पाणिनि ने लगभग लिखी थी ये 5th सेंचुरी बीसी, ठीक है, 5th सेंचुरी बीसी, बहुत पहले की बुक है, संस्कृत का ग्रामर है ये, ठीक है, अष्टाध्यायी। और ये इसने त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ के नाम से बताया गया है। आयुध जीवी संघ, आयुध जीवी संघ कहा गया है। किसके बारे में कहा है, किसने कहा है, किस बुक में कहा है, और कब की बात है, ये आपने ध्यान रखना है। किसको कहा है आयुध जीवी संघ, ठीक है। देखिए आयुध जीवी संघ का मतलब संघ एक कम्युनिटी हुई, ठीक है, संघ एक कम्युनिटी समुदाय बना, ठीक है। और आयुध जीवी का मतलब है, आयुध जीवी का मतलब है जो युद्धों पे जीवित रहते हैं, ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोग जो युद्धों पे जीवित रहते थे, ठीक है, युद्ध करके ही अपना जो है वो मतलब एक तरह से सर्वाइवल करते थे, ठीक है। युद्ध लड़ना उनका पेशा है, उनका काम है, उनका बिजनेस है, उनका ट्रेड है, कुछ भी समझ लीजिए। तो आयुध जीवी संघ कहा गया है, किसको कहा गया है, कांगड़ा को, ठीक है, कांगड़ा को मतलब त्रिगर्त को। तो त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ किसने कहा है, पाणिनि ने। किसमें कहा था, अष्टाध्यायी में, 5th सेंचुरी बीसी में। इंपॉर्टेंट है नाम, ठीक है। चलिए, इसके अलावा
अलेक्जेंडर कनिंघम, जो मैंने कल भी किया था डिस्कस, ये एक ऐसे हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये नोटिस किया था कि जलंधर जो है वो एक टॉलमी टॉलमी आपको पता होगा, एक ज्योग्राफर थे, ग्रीक ज्योग्राफर, है ना, उनके समय पे टॉलमी मैंने बताया था वैसे आपको ना, कौन था ये ज्योग्राफी में, ग्रीक ज्योग्राफर है ये, ज्योग्राफी में बताया था। इसका एक मैंने कंट्रीब्यूशन भी बताया था, याद है किसी को टॉलमी का कि नहीं किया डिस्कस हमने? किया है सर। किया है। तो क्या किया था इसने, ये ग्रीक ज्योग्राफर हैं, याद नहीं है, मैंने नाम बताए थे आपको, केपलर, कोपरनिकस, टॉलमी, है ना। देखिए टॉलमी वही है जिसने भारत को वर्ल्ड मैप पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो उसने ही ये त्रिगर्त के बारे में भी बताया है उसने, ठीक है। और ग्रीक ज्योग्राफर ने इसको, टोलमी ने जो है वो क्या कहा था कांगड़ा को, कालिंद्रेन, ठीक है, कुछ नाम दिया था इसने इसको, त्रिगर्त को, कालिंद्रेन, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एचपीपीएससी के द्वारा, ठीक है। बेशक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लगे, अलग लगे, मगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है, या टोलमी ने, ऐसा पूछा हुआ वैसे तो ज्यादातर, कि टोलमी ने क्या कहा है, ठीक है, त्रिगर्त के बारे में किस नाम से कहा गया है। तो टोलमी ने ये कालिंद्रेन करके बोला है इसको, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये वर्ड कालिंद्रन, टॉलमी ने कहा था। टॉलमी आपको पता है कौन है, ग्रीक ज्योग्राफर। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिप्रेजेंटेड द इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप, ठीक है। चलिए, अगर हम ट्रेडिशनली देखें माइथिकल हिसाब से, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे शिव शर्मा चंद, त्रिगर्त रियासत के फाउंडर। वैसे तो फाउंडर नहीं थे ये, ठीक है, फाउंडर तो भूमा चंद थे। ये तो 234वां राजा था ये, ठीक है, 234th राजा था सुशर्मा चंद, जो कि कटोच वंश के संस्थापक थे। और कहा जाता है कि कांगड़ा का किला भी इन्होंने ही बनाया था। तो कांगड़ा फोर्ट भी किसने बिल्ड किया था, सुशर्मा चंद्र, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, कांगड़ा किला बाणगंगा नदी के किनारे किसने बनाया। और जो प्रेजेंट राजधानी है कांगड़ा की, मतलब ये सुशर्मा चंद्र ने ही यहाँ पे शिफ्ट की थी कांगड़ा, जो भीमनगर भीमकोट है, ठीक है। अभी से इसकी हिस्ट्री जो है वो शुरू होती है कांगड़ा की, ठीक है। मैंने ये भी बताया था सुशर्मा चंद्र वही है जो कौरवों के पक्ष में लड़ा था पांडवों के साथ, ठीक है। मतलब इसने किसको साथ दिया था, कौरवों का, ठीक है, अगेंस्ट पांडवास, ठीक है। और इसकी राजधानी शुरुआती मैंने कहा बताई थी कल, याद है किसी को, मुल्तान पाकिस्तान, मुल्तान से। हाँ जी। अब चलिए नेक्स्ट तारीख यामिनी मैंने बता दी, तो मैंने बुक लिखी है, ठीक है। तो उसमें भीख नंबर कहा है, भीम कोड किसने कहा, ये चीजें। चलिए अब बताता हूँ मैं यूरोपियन ट्रैवलर, इसको जल्दी से देख लेंगे हम। यूरोपियन ट्रैवलर्स भी आए हैं 4-5, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार उनके ईयर आ जाते हैं कि कब कब आए, ठीक है। तो यूरोपियन ट्रैवलर्स हु विजिटेड कांगड़ा, फर्स्ट थॉमस कोरियाट, ठीक है, ये नाम याद रखना है, थॉमस कोरियाट। ये आया था 1615 में, ठीक है, 1615 AD। दूसरा आया था हेवेनॉट, 1666 में। तीसरा आया था फॉस्टर, 1783। फोर्थ आया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस आदमी, विलियम मूरक्राफ्ट। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया शायद आपको, ठीक है, जब हम दर्रे पढ़ रहे थे शायद लाहौल स्पीति में, है ना।
पता है ना, याद है किसी को विलियम वुडक्राफ्ट कहाँ बताया था मैंने और क्या किया था इसने? एनीवन? 1800 इसने से राजा की राजा वंशावलियों के बारे में बताया था। राजाओं की वंशावलियां कुल्लू में देखने को मिलेंगी, इसके द्वारा बताई हुई। साथ में एक अलेक्जेंडर कनिंघम भी बताया था, ठीक है, मंडी, कांगड़ा, ये बहुत सारी हैं। तो विलियम वुडक्राफ्ट वो आदमी है। साथ में एक और था विकने, ठीक है, जो 1835 में देखने को मिला। देखिए ये जो विलियम वुडक्राफ्ट है ना, ये सिर्फ 1832 में नहीं, 1820 से लेकर 32 तक यहीं रहा था ये, ठीक है, बहुत समय रहा था ये। तो इसीलिए ये 12 साल जो है इसके यहीं पे बीते थे, तो इसलिए इसका नाम इम्पोर्टेंट है, इसके काम इम्पोर्टेंट है। और ये जो बाकी मैंने बताया ये भी इम्पोर्टेंट है, ईयर याद रखने पड़ेंगे, हो सकता है कभी क्रोनोलॉजी में पूछ लिए जाए, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है चीज। नेक्स्ट है, अब ये यहाँ पे आए, इन्होंने बहुत ज्यादा, देखिए ये क्यों आते थे, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से मैं बताऊं कि हिमाचल में, अगर हिमाचल की हिस्ट्री में कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्यों लोग आते थे ज्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, बहुत पुराना था, और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी अट्रैक्ट भी करती थी लोगों को। क्यों करती थी? क्योंकि यहाँ पे कांगड़ा किला था और यहाँ पे बहुत सारा धन छुपा हुआ था। कहा जाता है कि 9 कुएं थे सोने के, ठीक है, जहाँ सोना दफन हुआ था, ठीक है, सिक्के थे वहां पे, सोना था, बहुत सा हीरे जवाहरात थे। और बोला जाता है कि 9 में से आज भी जो 5 हैं वो अभी तक मिले नहीं है, ठीक है, बहुत सारा सर्वे भी करवाए यहाँ पे गवर्नमेंट ने, वो पर मिलते नहीं अब, ठीक है। तो बहुत सा धन है यहाँ पे, 9 कुएं हैं, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, चाहे वो फॉरेनर, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे, चाहे वो गोरखे थे, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे इसी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नाम आता है चाइनीज ट्रैवलर का भी। चाइनीज ट्रैवलर सबको पता होगा, कौन था ये? हाँ जी, हियेन सांग। देखिए हिस्ट्री में इसको डिटेल में तो देखेंगे ही हम। देखिए हियेन सांग जो है ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था 7th सेंचुरी में, ठीक है, लगभग 645 एडी से 645 एडी ये भारत में ही रहा था, ठीक है। तो उसी दौरान ये हिमाचल के त्रिगर्त में भी आया था, ठीक है, और कांगड़ा हिल्स में ये ठहरा भी था। और इसको जो है वो कांगड़ा के राजा, ठीक है, उतिदास ने, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, उतिदास, उतिदास लिखते हैं मगर इसको बेस्ट बोला जाता है इसके उतितो, ठीक है, उदितो करके ही आता है इसका नाम, उदितास भी लिख देते हैं इसको। मगर राजा उदितो जो था कांगड़ा का, उसने कांगड़ा हिल्स में पधारने पे हियेन सांग का वेलकम किया था, गेस्चर किया था, और ये यहाँ पे ठहरा भी था। क्वेश्चन ये आता है कि कब आया था, किसने इसका वेलकम किया था, और जब ये हियेन सांग यहाँ पे आया था तो इसने त्रिगर्त को पूरा अपनी टर्म्स में, चाइनीज लैंग्वेज में इसने, चाइनीज में मेजरमेंट जो है वो की थी, पूरी लंबाई चौड़ाई माप दी थी, कितना बड़ा है ये, ठीक है। ये हियेन सांग ने काफी ज्यादा यहाँ पे रिसर्च भी किया था इस चीज के ऊपर। आपको पता है कि हियेन सांग क्यों आया था भारत में? तो बुद्धिज्म पढ़ने के लिए आया था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बिहार में, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में हम ज्योग्राफी की हिस्ट्री में देखेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आती है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा, जो कि थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। एंशिएंट तो हमने थोड़ी थोड़ी देख ली, पर जो मेडिवल हिस्ट्री है कांगड़ा की वो हम देखेंगे कल, ठीक है, कल देखेंगे।